हरे कृष्णा। आप लोग सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन एंड वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। और आज का श्लोक संख्या है अध्याय 1 श्लोक संख्या 32 से 36। जिसके पास भी भगवद गीता है वो प्लीज़ खोल लीजिए अपना भगवद गीता, और जिसके पास नहीं है वो मेरे पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको फ्री PDF कॉपी भेज सकता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन, आप लोग सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 32। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषम अर्थे किंक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे अवशिष्ट युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुला स्वाशुरा पौत्रा शाला संवादिनं तथा एतान्ना हन्तुम् इच्छामि नतो अपि मधुसूदना। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का पृथु स्याज जनार्दना। अनुवाद, ट्रांसलेशन। ये 4 श्लोक एक साथ अर्जुन ने बोले हैं तो इसलिए लंबा श्लोक है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितागण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलता हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अभी अर्जुन ये 4 श्लोक बोल दिए। इसके पहले क्या बोले वो अर्जुन कि इन लोग सबको मार के मुझे विक्ट्री नहीं चाहिए, बिकॉज मैं इन लोग को मारूंगा, इफ आई किल देम आई विल गेट सिन, मुझे पाप मिलेगा और ऐसे पाप को लेके मैं नहीं जी सकता। और इन लोग को मार रहा हूँ, बता रहे तो मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा? विथ हुम विल आई एंजॉय? हमने कल डिस्कस किया था कि एंजॉय करने के लिए भी आपको व्यक्ति चाहिए। कोई अकेले करने में मजा नहीं आता। यदि आप भगवान हो तो ही आपको मजा आएगा, बट यदि आप सेल्फ रियलाइज्ड हो, जो आत्माराम है। बट भगवान भी स्वयं के लीला के लिए अपने आप को विस्तार करके राधा रानी के स्वरूप में विस्तार करते हैं। तो विस्तार जो एंजॉयमेंट करना है उसके लिए काउंटर पार्ट जरूरी है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा एंजॉयमेंट वो है एक स्त्री और पुरुष का संग। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों के समस्त
प्रसन्नता के विषय हैं। भगवान का नाम गोविंद क्यों है? क्योंकि वो गाय को खुशी देते, गाय को हैप्पी रखते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों, गाय की इंद्रियों को तथा हमारी इंद्रियों को प्रसन्नता देते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद। गो मतलब गाय, जो गो को हर्ष देता है उसका नाम गोविंद। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। मतलब कि अर्जुन अभी बोल रहा है ये शब्द बोल के कि जैसे मुझे कुछ सार्कास्टिकली नहीं बोलूँगा, यदि मुझे कुछ काम निकालना है और मुझे इशारा करना है कि यार ये काम कराना है, तो अर्जुन एक प्रकार से बता रहे कि भगवान आप जानिए थोड़ा सा कि मुझे क्या चीज़ करने में इंद्र तृप्ति मिलेगी, क्या चीज़ करने में मुझे खुशी मिलेगी, मेरी इंद्रिया को शांति मिलेगी। इवन तो भगवान सब जानते हैं, और ये लीला के लिए माध्यम से अर्जुन भगवान को ऐसे बता रहे हैं। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। लॉर्ड इज नॉट देयर टू सेटिस्फाई माइंड एंड योर सेंसेस। हाँ, भगवान हमारे इंद्रिय तुष्टि करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। इफ़ यू प्लीज गॉड, आप कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश करोगे तब जाके आपको एक अपनी इंद्रियां संतुष्ट होगी। और इसका प्रूफ ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, इस्कॉन, इसका एक प्रूफ है। क्यों? क्योंकि लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, इस्कॉन में आके जप करते हैं लोग, मांस मदिरा नहीं करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, जुआ छोड़ देते हैं, सब कुछ, सब बुरी आदतें छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक हायर टेस्ट मिला है। दे हैव गॉट अ हायर टेस्ट, दैट्स द प्रूफ। ये प्रूफ है इस स्टेटमेंट का कि इफ यू सैटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्णा यू विल गेन सेटिस्फैक्शन। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। ऑफ कोर्स कोई क्यों कुछ करता है? खुश होने के लिए। हाँ, कोई भी इस दुनिया में मटीरियली भौतिक से क्यों ऑफिस जा रहा है? ताकि पैसा आए, ताकि एंजॉय कर सके। चाहता है, और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, और वो चाहता है कि भगवान उसके सर्वेंट बन जाए, आज्ञा पालन। हाँ, आज्ञा किसको देते हैं? जो कोई हमारे से सबॉर्डिनेट होता है, मेरे से कोई छोटा होता है ना, तब मैं उसको आज्ञा देता हूँ। और वो क्या, हम लोग क्या चाहते हैं हमारा, कि हम भगवान को जाएं और कुछ आज्ञा हो, भगवान मेरा ये कर देना प्लीज़, है भगवान मेरे लिए वो कर दे, ए गॉड प्लीज़ गिव अस अ डेली ब्रेड। बोलते कि अरे भगवान आपके हर दिन के खाने के लिए देने के लिए क्या? खाना तो जानवरों को भी मिलता है, भगवान से खाना मांगने जा रहे हैं हम लोग? नहीं, बिजनेस नहीं करने जा रहे हम लोग। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। भगवान सबको इंद्र तृप्ति देते हैं, लेकिन उतना ही जितना उसके एलिजिबल है, मतलब कर्मा के अनुसार, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए कितने? 40 रुपए के साथ। 40 रुपए के बाद कितना करोड़ लेके नहीं, मतलब कितना करोड़ का भगवान का एम्पायर बनाया ना उन्होंने, अमेरिका से शुरू करके 108 मंदिर बनाए विश्व में। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको दिया। जब उनको जरूरत था और योग्य था, भगवान ने दिया। वरना श्रील प्रभुपाद जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय, जिसने इस्कॉन फाउंडर आचार्य हमारे, वो उनका जब वो गृहस्थी में थे तो उनका बिजनेस फेल हो गया था। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरा बिजनेस फेल हो गया, ये भगवान की कृपा है, वरना मैं बिजनेस फेल नहीं होता तो मैं शायद आज एक गृहस्थ या मटीरियलिस्टिक जीवन ही जीता था। लेकिन मेरा बिजनेस फेल हो गया, ये भगवान ने अच्छा किया। देखिए प्योर डिवोटी क्या सोचता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान की लीला है। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप जितने भी हमारे भक्त लोग देखिए, जो भक्ति में आने के बाद वो लोग एकदम
जो फुल सरेंडर्ड है, जैसे मैंने शिल प्रभुपाद का एग्जांपल दिया, फुल 100% सरेंडर्ड, भगवान ने सब कुछ टेक केयर किया। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। ऑफ कोर्स है, अर्जुन अभी अपनी फैमिली से लड़ रहा है, तो वो स्वाभाविक है कि थोड़ा कंपैशन तो रहेगा। ऑफ कोर्स, आई मीन उसके पितामह है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, खुद के फेवरेट जिसके वो डिसाइपल है, पेट द्रोणाचार्य है, और उनसे वो लड़ने जा रहा है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा कंपैशन तो रहेगा, अफेक्शन, स्नेह, ये नेचुरल है एक व्यक्ति के लिए, और वो अर्जुन को अभी डिस्प्ले कर रहा है। दैट्स व्हाट ही इज डिस्प्लेइंग राइट नाउ। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। Everybody wants to display their beauty, wealth, जब कोई सामने रहता है कि नहीं? जब एक स्त्री है वो बाहर जा रही है तभी तो सज धजती है, मेकअप करती है, सब डालती है अच्छे से, गहने सज धज करती है। क्यों? बाहर जा रही, कोई देखने को है तभी तो। घर पे बैठे हम लोग क्या करते? घर पे बैठे तो हम सिर्फ गमछा में घूमेंगे, स्पेशली मेन, आदमी लोग। अब देखिए घर पे तो सिर्फ बनियान पहन के घूमेंगे, लेकिन जब कोई है जिसको दिखाना है तो यही तो बता रहा है कि ये सब अगर मैं इनको मारूं तो मैं किसके साथ दिखाऊंगा, किसको दिखाऊंगा ये राज्य, किसको दिखाऊंगा ये सब। ऐसे कह रहे हैं कि ये मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे मामा हैं। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन का भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। मतलब एक प्रकार से, इन अ सेंस, इन अ वे, अर्जुन वांट्स टू ग्रेटिफाई हिज सेंसेस, है ना? अर्जुन को अपनी इंद्र तृप्ति करना है। उसको अर्जुन बोल रहा है कि ये लोग मर जाएंगे तो मुझे नहीं मिलेगा किसके साथ एंजॉय करने के लिए। तो अर्जुन अभी भी लीला के लिए, मतलब इट्स अ पास टाइम, लीला के लिए अभी भी स्वार्थ दिखा रहा है कि आई स्टिल वांट टू, लाइक ही इज शोइंग दैट साइन ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। अभी तक वो पूर्ण तरीके से भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, लीला के लिए। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। What does the devotee want to do? भक्त क्या करना चाहता है? Devotee always wants to please the supreme Lord। जिस तरीके से एक सर्वेंट क्या करना चाहता है, एक सेवक अपने मास्टर को प्लीज करना चाहता है, सिंपल। उसी तरीके से क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं हम उनको खुशी देखना चाहते हैं। डोंट यू वांट टू सी हैप्पी द वन यू लव? उसी तरीके से भक्त भगवान को खुश देखना चाहता है। किंतु आध्यात्मिक जीवन उससे सर्वथा विभिन्न होता है, चूंकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवान इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। मतलब भगवान की इच्छा हो तो आपको अमीर बना सकते हैं, भगवान की इच्छा ना हो तो आपको गरीब बना सकते हैं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट वट एवर ही गिव्स। That is called full surrender। ऐसा नहीं, it's not like that अभी मैंने भगवत गीता पढ़ ली, अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे अच्छा एक बिजनेस करना है, या मुझे अच्छा जॉब चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए। Not at all, बिल्कुल नहीं। 100% surrendered devotee भगवान को बोल देता है आपको जो करना है करो,
अच्छा करना है अच्छा करो, बुरा करना है बुरा करो. आई एम 110% surrendered unto you with 100% faith. That's a pure devotee. अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे. हाँ, देखो तात्पर्य में क्या लिख रहा है कि एक तो अर्जुन अपने लोग को मारना नहीं चाहता था, और मारना चाहता था तो क्या चाहता था कि ये कार्य भी भगवान श्री कृष्ण करे. यहाँ पे बड़ा ध्यान देने वाला चीज है कि भगवान कृष्ण परमात्मा दिशा बताते हैं. ही डायरेक्ट्स क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, और हमको जीवात्मा को he has to do the activity. यदि भक्ति में एक्टिविटी किया तो भक्ति योग आ जाएंगे, कर्मकांडी किया तो धीरे 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 करके जैसे जाएंगे, पाप किया तो वैसे जाएंगे जहां से पाप किया. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी. इस समय उसे यह पता नहीं कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और सब उसके निमित्त मात्र बनना है. मतलब भगवान ने उनको ऑलरेडी मार दिया, डिसाइड प्रीडेस्टिन्ड, लेकिन ही जस्ट हैज टू बी, अर्जुन हैज टू बी द इंस्ट्रूमेंट. द लॉर्ड हैज चोजन हिम टू बी द इंस्ट्रूमेंट. इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा. भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है. हाँ, बिकॉज ही इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. अर्जुन इज मोस्ट प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. इसलिए कंपैशन है. जनरली प्योर डिवोटीज को कंपैशन होता ही है दूसरे जीवों के लिए, इसलिए अभी वो अर्जुन का एक कंपैशन क्वालिटी दिख रहा है. भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते. भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते. सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव. प्रहलाद महाराज को अपने खुद के पिता हिरण्यकशिपु ने घोर सारा परेशानी करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद महाराज ने फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्षमा कर दिया. पर भगवान ने नहीं क्षमा किया. तो डिवोटी का क्वालिटी है कि वो फॉरगिव करे, पर भगवान नहीं करते. ये बात याद रखिए. इसलिए हम लोग को किसी भगवान के भक्त को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो व्यक्ति माफ कर देगा, भगवान नहीं करेंगे. दुर्वासा इतने बड़े मुनि, अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ, दुर्वासा मुनि सन्यासी है, लेकिन दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को ऑफेंड किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे तीनों लोक में घूमा, पीछे जा रहा है. क्यों? क्योंकि उसने भक्त को ऑफेंड किया. जब तक वो भक्त के चरणों में नहीं गिरे दुर्वासा मुनि, तब तक अम्बरीश, तब तक वो चक्र, सुदर्शन चक्र उनके पीछे आ रहा था मारने के लिए. तो भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है वो उसे क्षमा नहीं करते. इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे. कौन दुराचारी? दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन. क्यों? ये भगवान के प्योर डिवोटी को इंसल्ट किया लोग ने. द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, कुंती महारानी, सबको कष्ट दिया लोग ने. तो भगवान थोड़ी माफ करेंगे. खुद के लिए भगवान छोड़ दिए, लेकिन भक्तों के लिए नो चांस. तो इसलिए उनका नाम क्या है भगवान का? एक भक्त वत्सल.
काफ़ी बड़ा श्लोक और तात्पर्य है। तो इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। अर्जुन तो क्षमा करना चाहता था, लेकिन भगवान उनको नहीं क्षमा करना चाहते थे, और इसलिए उनको इकट्ठा कर लिया एक साथ। ऑल द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, भारतवर्ष के सारे राजा को इकट्ठा किया, और अभी उनका हरि बोल करने के लिए रेडी है। तो इसी के साथ हम आज का अध्ययन को विराम दे सकते हैं। यदि आप लोग किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।